देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि आपने दरअसल रामलला को किडनैप कर लिया है। पूरे देश में 22 जनवरी का किस तरह से तैयारी की जा रही है ये आप जानते हैं, या अगर नहीं जानते तो थोड़े दिन रुक जाइए, 2, 5, 10 दिन, आपको पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर ही बदलती हुई नजर आएगी। 1000 ट्रेनें अयोध्या के लिए, पूरे भारत के तमाम मंदिरों में, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करूं, सर्कुलर जारी हो गया कि आप वाल्मीकि रामायण कराइए जहां वाल्मीकि मंदिर है, और बाकी तमाम मंदिरों में रामायण का पाठ होना चाहिए और लाइव होगा। और दुनिया के तमाम 8000 लोग इसके अंदर इकट्ठे हुए। गोया के ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस वाले मामले को पुलवामा की तरह, लोगों का आरोप है, शायद कैश करने की कोशिश करे। सबसे पहले आप संजय राउत का बयान देखें। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने सबसे पहले दिया 1 करोड़ का दान, रामलला को किडनैप करना चाहती है बीजेपी। संजय राउत का बड़ा हमला। अखबार लिखता है कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी रामलला के नाम पर बार बार वोट मांग रही है। रामलला देश की अस्मिता है, बीजेपी उन्हें किडनैप करना चाहती है। राउत ने दावा किया कि शिवसेना पहले ही ऐसी पार्टी है जिसने ट्रस्ट की स्थापना के बाद सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का दान दिया था। उन्होंने कहा रामलला किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अयोध्या की जमीन बीजेपी के नाम पर नहीं है, यह रामलला के नाम पर है, इसलिए इस पर संभल कर राजनीति करें। बड़ा लंबा बयान है, लेकिन मैं इस बयान पर नहीं जाना चाहता। मैं आपको दरअसल रियलिटी पर लेकर जाना चाहता हूं। 2019 में, उससे पहले जितने भी सर्वे आ रहे थे दर्शकों, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं बताया गया था। अचानक पुलवामा हुआ, पूरे देश के अंदर देशभक्ति का रंग आ गया। आना भी चाहिए था। हमारे पड़ोसी देश जो शत्रु देश कहा जाता, उसने हमला किया था, उसका जवाब दिया, लेकिन उसको कैश किस प्रकार से किया वो तो आप जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने उन नौजवानों से भी कहा जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं कि क्या आप बालाकोट और पुलवामा के जवानों के नाम पर आप वोट करेंगे? तो जाहिर सी बात है, कौन मना कर देता। तो पूरा का पूरा समीकरण बिगड़ गया। अब ये 22 जनवरी में रामलला यानी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो रहा है, उद्घाटन मानकर चलिए इसको, जो भारतीय जनता पार्टी ने रूप देना शुरू किया। इंदौर का मेयर तो तमाम जगह पर होर्डिंग्स लगवा रहा है। उसने कहा 22 जनवरी को सब जगह, तमाम मार्केट्स में, तमाम दुकानों में राम कथा का पाठ होना चाहिए, तमाम इस तरह की धार्मिक चीज़ें। आप ये बताइए दर्शकों, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, सारे ही पक्ष इस पर राजी हुए। भारतीय जनता पार्टी अगर इसको पुलवामा की तरह या किसी प्रकार से अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ करके इस प्रोग्राम को कराकर वोट लेना चाहती है, तो क्या राजनीतिक या लोकतंत्र की दृष्टि से ये ठीक है? हालात इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं दोस्तों कि इस वक्त पूरे भारत को राम मंदिर को लेकर के इस प्रकार की भावनाओं को जगाने की कोशिश की जा रही हैं। आप ये भी दुआ कीजिए कि इस तरह की, जो मैंने अभी, जब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से जब इसका निस्तारण हुआ, उसके बाद भी आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े संयम, मैं कह सकता हूँ बड़े कंट्रोल्ड थे। उन्होंने कहा जब चंदा करने के लिए उनकी झांकियाँ निकली हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान और एहतियात के साथ वो निकले। लेकिन अब ऐसा महसूस दे रहा है कि शायद 22 जनवरी देश की उत्पत्ति की पहली तारीख है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि धर्म के एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, और भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय भी ले सकती है। तमाम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार को इस प्रकार से दर्शाना, इस समारोह को इस प्रकार से दर्शाना कि देखिए हम ही आए हैं, हम ही रामलला को लेकर आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई दखल नहीं था, आपका ही रोल था। तो ये इस प्रकार से दर्शाना लोकतंत्र के नज़दीक कितना मुनासिब है, राजनीति के नज़दीक कितना मुनासिब है, इसका फैसला तो आप तब कर सकते हैं जब आप आस्था से बाहर निकल करके राजनीति को राजनीति, लोकतंत्र को लोकतंत्र की जगह और धर्म को मंदिर के अंदर या मंदिर की जगह या अपनी आस्था के अंदर रख पाएं। लेकिन ऐसा होगा नहीं,
हिंदी पट्टी का आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं अब आपको आकलन बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से सोच रही है कि ऐसा हो जाएगा, देखिए पुलवामा में और 22 जनवरी में बड़ा फ़र्क है। पुलवामा बेसिकली पूरे देश के अंदर देशभक्ति का संचार भरना था। इस रामलला के ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह ये अलग चीज़ इसलिए है कि अगर आप साउथ में सोचते हैं कि यहाँ पर वो करेंगे और साउथ की राजनीति बदल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर वो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह करेंगे और मणिपुर की राजनीति बदल जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। हिंदी पट्टी तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बहुत पहले से कहता आया हूँ कि ये बहुत ज़्यादा जो है, एक पत्रकार कल भी एक डिबेट में गोबर पट्टी बता रहे थे, यहाँ पे आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे धार्मिक पशु बने हुए हैं सभी वर्गों के लोग। तो यहाँ की स्थिति तो दूसरी है, यहाँ तो मजबूत ऑलरेडी थी। अब ये विपक्षी गठबंधन के ऊपर डिपेंड है कि वो इस वाले गढ़ में किस प्रकार से सेंध लगा पाए, जहाँ उम्मीद बहुत कम है अगर रणनीति इनकी कमज़ोर रही। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री हिंदी पट्टी को छोड़ करके अगर मैं आपसे कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस परपंच में आ जाएंगे। डीएमके के उस सांसद की बात को याद कीजिए जिसने कहा कि ये गोमूत्र स्टेट है। हालांकि बदकिस्मती ये, मैं भी यहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं तो अपनी खुशकिस्मती ही समझता था। लेकिन जब इस प्रकार के लोगों ने बातें कहनी शुरू की कि इस पट्टी को गोबर पट्टी कहने लगे, तो फिर मैंने इस पर गौर किया कि आखिर वजह क्या है। वजह उसकी यह है कि हम अपनी अकल से ना सोच करके जो दिमागों में गोबर भरा हुआ है उसके मुताबिक हम अपने फैसले लेते हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो दर्शकों, बात यह है कि आप जब सही दुकान पर सही चीज़ लेने जाएंगे ना, तो वहाँ पर वो मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप धर्म की दुकान को ले जाकर संसद में रख दें, आप धर्म की दुकान को ले जाकर के जो है मैं कहता हूँ ऑफिसेज में रख दें। ये बिल्कुल गलत है और इससे भारत का कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। IMF, अर्थव्यवस्था, रुपया के मुकाबले डॉलर और डॉलर के मुकाबले रुपया, और हमारे तमाम पड़ोसी मुल्क उनसे क्या कूटनीतिक मामला चल रहे हैं, इस बात पर यदि आप निगाह रखकर वोट करते हैं तो शायद देश के अंदर कुछ तरक्की बन जाए। वरना जो होना है, ऊंट तो किस करवट बैठेगा मालूम नहीं, लेकिन पता चल जाता है फिर भी अंदाज़ा कि ये धार्मिकता, धर्मांध जैसी धार्मिकता, ये धार्मिक पशु बनने की प्रवृत्ति देश का कितना नुकसान कर देगी, ये तो भविष्य बताएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर हमारा पेज है उसको भी आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।